नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आपने थंबनेल में 101% सही देखा है। 160 की कंपनी है और 250 रुपये का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। भाई बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट होती है। 160 के अगेंस्ट में 50 रुपये दोस्तों सालाना का रिटर्न नहीं बनता, और इतना में अगर कंपनी डिविडेंड बांटती है तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा रैली आती है। लेकिन दोस्तों इधर पे याद रखिएगा, एक कैच है। जैसे ही इनके Q4 के नंबर्स आए वैसे ही डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है और वैसे ही स्टॉक में अपर सर्किट लगता है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों अपॉर्चुनिटी क्या निकल के आ रही है और थ्रेट क्या है, कोई आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं सारी चीज़ कर दूंगा क्रिस्टल एंड क्लियर, जहां आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम आप खुद डिसाइड कर पाओगे आपको जाना है फिर नहीं जाना है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस क्षमा चाहता हूँ, बहुत ही हिजी है, लेकिन मैं आपको इस पर करके बताऊंगा। हाल ही में इनके नंबर्स आए थे। बात की जाए दोस्तों तो 31 मार्च 2020 का डेटा है, 31 मार्च 2021। जैसे ही नंबर आते हैं, नंबर तो ठीक ठाक हैं। जैसे बताया कि मैकडीगल ऑक्सीजन में भी काम करती है, तो अभी सीएमपी की बात की जाए, करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए, तो भाई उसको झुमाएगा, क्योंकि वो पता है कि प्रीवियस कुछ समय में कैसे ऑक्सीजन का डिमांड में राइस हुआ है। तो कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, टोटल इनकम में 700 रुपीज़ इन लैक्स से कितना हो चुका है, 842 रुपीज़ इन लैक्स। क्वार्टर देखें तो गाइस हमें फॉल देखने को मिल रहा है। 900 रुपीज़ इन लैक्स से कितना हो चुका है, 842। ओके, अब कंपनी गाइस खर्चे भी होते हैं। कंपनी खर्चे के एडजस्टमेंट के बाद ही हमें कुछ प्रॉफिट निकल के आता है। तो जी हाँ, कंपनी के खर्चे पहले कितने थे, 704। अभी की बात की जाए कितने हो चुके हैं, 778। बात की जाए क्वार्टर फॉल हुए हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है गाइस, पहले कंपनी लॉस में थी। अभी की बात की जाए 62 लाख का आप समझ सकते हैं कि इनके प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो क्वार्टर तो बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप है। कंपनी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ चुकी है और इसी की वजह से इनके ईपीएस में बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा है। 74.45 का इनके ईपीएस नेगेटिव में थे, अभी कितने हो चुके हैं, 281। तो बहुत ही शानदार। लेकिन इसी बीच में दोस्तों करना क्या है मैं बताऊंगा। ऐसा आप देख सकते हैं कि जैसे इनके नंबर्स ठीक ठाक हमें देखने को मिले, वैसे ही कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने क्या कर दिया है, फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹50 है ना, 50 रुपये दोस्तों, जो इनके फेस वैल्यू अगेंस्ट में 50% होता है, उनके अगेंस्ट में दोस्तों एजीएम के मीटिंग के बाद आपको ये पैसे मिल जाएंगे। तो इधर पे अगर आप देखें तो 50 रुपये का गाइस इस कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, विच इज़ वेरी ह्यूज। लेकिन इसमें दोस्तों एक कैच है जो कोई नहीं बताता, और जो थ्रेट है उससे आपको समझना है, क्योंकि जब डिविडेंड आती है, बोनस आती है, स्प्लिट आती है, देखना बनता है कि उसका जो घोड़ा है, जिस घोड़ा पे आपको जाना है स्प्लिट के लिए, बोनस के लिए, डिविडेंड के लिए, वो सही में लंगड़ा है या फिर मजबूत है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ इसी को हाइड किया जा रहा है, कोई इनके फंडामेंटल के बारे बात नहीं की कर रही है। ऑफकोर्स कंपनी डेफरी कंपनी है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में कैसा रहा है और सही में क्या इधर पर निवेश करना सही है। इस कंपनी का नाम क्या है, आप देख सकते हैं कि साउदर्न गैस लिमिटेड, जैसे गैस कंपनी है, केमिकल में भी काम करती है और ऑक्सीजन जो डिमांड में अब होता है बहुत वृद्धि हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो इसमें भी काम करती है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें इनके ऑल टाइम चार्ट जब से हमें देखने को मिल रहे हैं, सितंबर 2019 से एक कैसे डाउन ट्रेंड का स्टॉक देखने को मिल रहा है और 230% माइनस में है। अभी भी अगर आप देखें रिटर्न डिलीवर किए हैं। इनके हाई की बात की जाए 231 रुपये के आसपास था, अभी की बात की जाए तो 162 के लगभग दोस्तों ट्रेड कर रहे हैं। बात की जाए प्रीवियस कुछ समय में तो तेजी आई है, लेकिन दोस्तों ऑल टाइम चार्ट बिल्कुल प्रॉमिसिंग नहीं है। इस न्यूज़ आते ही इसमें एक सर्किट लग गया, जो कि स्वाभाविक सी बात है। अगर आप देखें तो एक साल लो के पास ही इन ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, 221 से काफ़ी लो देखने को मिलती है। अगर आप मार्केट कैप देखें तो गैस 1 करोड़ के आसपास भी नहीं है, और मैंने यही बताया कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव बात को नहीं सुनना चाहिए, अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। अगर आप देखें तो गैस इसका जो फेस वैल्यू है वो 100 के लगभग है, तो भाई अपने आप में ही ये यूनिक कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो बहुत ही लेस है, प्राइस टू बुक की बात की तो बहुत ही लेस है। ऑफकोर्स इनके अर्निंग के अगेंस्ट में इनके मार्केट कैप बहुत ही कम है, लेकिन जैसे बताया कि बहुत जगह पे इनके डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। तो भाई ऐसे ही स्पेकुलेशन में नहीं जाना जहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ऐसा क्या होता है भाई, एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, उसके बाद बोलता है कि भाई चलो हो गया। तो गाइस डिविडेंड लेते हैं हम तो ध्यान रखिएगा कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। यस, न्यूज़ की वजह से भागती है, लेकिन न्यूज़ की वजह से गिरती भी है। इस मैंने बताया कंपनी के बारे में। अब कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग एक बार देख लेते हैं हम। तो गाइस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग कितने के हैं, 65% के आसपास इनको मिलते हैं। कोई प्लेज नहीं, अच्छी बात है। डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 13% के आसपास है। कोई भी दोस्तों एफआईएस का इंटरेस्ट में नहीं है, 0% के आसपास है। पब्लिक की बात की जाए तो प्रमोटर के पास मैक्सिमम जो स्टेक है पब्लिक के पास इनको मिलता है, और क्या पता इसका फ़ायदा उठा के इसको भगाया जाए और भगाने के बाद डीआईएस अपने स्टेक को काट भी लें। इस बहुत ही ह्यूज अर्निंग नहीं है। अगर आप 2020 से 2021 में कंपेयर करोगे, देखने की कोशिश करोगे अगर आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे थे। 30 करोड़ सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के
प्रॉफिट की बात की जाए तो 0 करोड़ से 1 करोड़ आ गया है। मतलब दोस्तों बहुत ही ह्यूज हमें देखने को नहीं मिलता और इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। इसलिए मैंने बताया कि सिर्फ 50 रुपये का डिविडेंड लेके जाना नहीं है, क्या पता दोस्तों रिवर्सल हो जाएगा और आप फंस भी सकते हो। कंपनी के जो अदर फाइनेंशियल्स हैं वो ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। अगर आप देखिए रिजर्व सरप्लस 17 करोड़ के आसपास हैं, जो पहले 15 करोड़ से बढ़ चुके थे। कंपनी की आरओई की बात की जाए 10 के आसपास देखने को मिलती है। कंपनी करंट रेशियो 1.74 के आसपास है। डेट टू की तो दोस्तों 0.00 के आसपास है। तो यस, कुछ प्रॉमिसिंग भी हमें चार्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही है। मैंने इसमें रिव्यू करने का सोचा नहीं दोस्तों। जो पॉजिटिव बात है उसको मैंने बताया है कि इधर बढ़ती सिलेंडर के डिमांड की वजह से कंपनी में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। ऊपर से हाई डिविडेंड पे कर रही है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो डेट है वो भी नहीं देखने को मिलता है। फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है, लेकिन दोस्तों जो मार्केट में इनके जो रीच है बात की जाए उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है। जो डेटा अवेलेबल है वो बहुत कम जगह पे है। मार्केट में जो कैप है वो बहुत छोटी है। बहुत एफआईएस का निवेश बिल्कुल नहीं है, पब्लिक का निवेश ज़्यादा है। तो इधर पे उसको एक रिस्क होता है, इस बात को आप समझ के चलें। इस पिछले कुछ साल के अगर आप डेटा देखें इनके परफॉर्मेंस कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। इनके जो परफॉर्मेंस हैं मोर और लेस फ्लैट देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ ह्यूज परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट दोस्तों उसी हिसाब से हैं, 0.71 लैक्स, मतलब 71 लाख, 10 लाख, 47 लाख, 69 लाख। मतलब अगर आप देखें तो कंपनी में कोई ह्यूज ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ता। और मैंने बताया कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, तो कोई भी आराम से मैनिपुलेशन हो सकता है। तो गाइस मैं बताया कि 50 रुपये का डिविडेंड है, सिर्फ उसके लिए जाना नहीं है। अगर आप जाते हैं तो बहुत रिस्की बेट होता है। अब ऐसा नहीं है कि इधर पे आप निवेश करते हैं तो पैसा नहीं बना सकते, ऑफ कोर्स बना सकते हैं, लेकिन रिस्क भी दोस्तों उतना ही होगा। और जिस दिन एक्सटेड होगा याद रखिएगा ये प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके भाई पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि कब ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाएं। और मैंने फाइनेंशियल्स बताएं जो ठीक ठाक थे, लेकिन मार्केट में दोस्तों इन सब स्टॉक को लेके बहुत मैनिपुलेशन होता है, तो प्लीज़ इससे बच के रहें। के बाद डिविडेंड की, स्प्लिट की, बोनस की, तो गाइस जो वैल्यू अप्रिशिएशन होता है, कैपिटल अप्रिशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी ने रिवॉर्ड तो किया है इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो इनको लेके रखे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं तो आप देख लीजिएगा जो इनके चार्ट हैं बिल्कुल प्रॉमिसिंग नहीं है। अपना दोस्तों जो एक साल हाई है उसको भी तोड़ नहीं पाया है। अर्निंग्स के बारे में डिस्कस करें, मार्केट कैप से काफ़ी अच्छी है, लेकिन दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा है और अर्निंग्स पिछले 4 सालों से एकदम स्टैग्नेंट है। तो इन सब न्यूज़ की वजह से काफ़ी मूवमेंट वोलेटाइल होता है, वो अप एंड डाउन होता है। लेकिन यस, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ओके टाइप्स हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो इनके उतने परफॉर्मेंस अच्छे होने की उम्मीद नहीं है इन फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो हाई रिस्की होता है। और जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं तो भाई उनसे थोड़ा बच कर रहे हैं, बिकॉज इधर पे लोग बता देंगे लेकिन उसका फंसते हैं तो आप निकल भी नहीं पाएंगे। मैं इंटेंशनली इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह पे इसको प्रमोट किया जा रहा है, तो आप उनसे बचें। और आपको कंपनी अगर अच्छी लगती है, अगर आप अपने रिसर्च पे बेस होकर इसको खरीदना चाहते हो तो मर्जी आपकी भाई, मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इन सब कंपनी से बच कर रहें, वरना जब रिवर्सल आता है गैस तो निकलने का मौका भी नहीं मिलता। छोटी सी अपडेट थी लेकिन आपके काम की होगी। तो अगर आपको फंसना है तो फंस सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन यस, अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो सोच समझ के करिएगा, डेटास देख के करिएगा, उसके बाद ही दोस्तों अपने पैसे को संभाल के रखिएगा। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।